फिनिट एंड नॉन फिनिट वर्ब। फिनिट एंड नॉन फिनिट वर्ब भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत आसान चीज़ है। फिनिट वर्ब्स क्या होते हैं? हैज़ अ सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट होता है। फिनिट वर्ब टेंस बताते हैं, ये हमें पर्सन के बारे में बताते हैं, और सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट पीस में इसके मुताबिक कोई टेंस चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ही लाइक्स, दे लाइक, यूज एज अ मेन वर्ब, ये मेन वर्ब के तौर पर यूज़ होगा। मसलन अली प्लेज क्रिकेट, यहाँ पर एक सब्जेक्ट भी नज़र आ रहा है जो कि अली है, इधर एक टेंस भी है यानी प्लेस। ये प्लेस हमें बता रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। फिर ये क्या बता रहा है कि इसमें पर्सन के मुताबिक, सिंगुलर एंड प्लूरल के मुताबिक हम इस वर्ब को चेंज करेंगे। जैसे अली सिंगुलर है, सो वी हैव एडेड एस आफ्टर द वर्ब प्ले। प्ले के बाद हमने एस ऐड किया, क्यों? क्योंकि अली सिंगुलर है। सिमिलरली यहाँ पे है वी आर स्टडीइंग, ये भी हमें एक ज़माना बता रहा है। टेंस मतलब ज़माना, ये कौन सा ज़माना बता रहा है कि ये कोई प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है। और इसको भी देखते ही पता चल रहा है कि कौन सा टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस, बिकॉज देयर इज़ हैड एंड देन थर्ड फॉर्म। सो दिस इज़ द फिनिट। नॉन फिनिट क्या होता है? इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, इसमें कोई टेंस नहीं होता, पर्सन का पता नहीं चल रहा होता, यानी फर्स्ट सिंगुलर है या थर्ड सिंगुलर, इस तरह के हमें नहीं पता चल रहा होता। मेन वर्ब के तौर पर ये यूज़ नहीं होता। फिर हमेशा याद रखना है कि एक सेंटेंस में हमेशा एक ही मेन वर्ब होता है, बाकी सारे वर्ब्स अगर आ रहे होंगे तो वो क्या होंगे? नॉन फिनिट वर्ब्स होंगे। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ये वाली एग्जांपल्स दो नहीं आएंगी, जस्ट चेक देम, वेट अ मिनट। यहाँ पर जो ये वाली एग्जांपल्स हैं ये नॉन फिनिट में नहीं आएंगी, ठीक है? ये सारी एग्जांपल्स हैं इसकी फिनिट की है। सो ठीक है, इसकी एग्जांपल्स हम अभी आगे देख लेते हैं, ठीक है? नॉन फिनिट की एग्जांपल्स नहीं है, ये सारी फिनिट की एग्जांपल्स थी। अब नॉन फिनिट को हम आगे देख लेते हैं कि नॉन फिनिट क्या है। नॉन फिनिट वर्ब्स के आगे से 3 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप क्या है? इनफिनिटिव्स। इनफिनिटिव्स क्या होती हैं? ये तमाम चीज़ें आपको अच्छी तरह आनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ें MCQs में अक्सर आ जाती हैं। इनफिनिटिव्स क्या होता है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स इसको हम कहेंगे इनफिनिटिव। ये बतौर नाउन यूज़ करते हैं। आई वॉन्ट टू स्टडी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। आई वॉन्टेड टू स्टडी, मैं पढ़ना चाहती थी। अब यहाँ पर टू स्टडी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, प्रेजेंट में भी हमने यूज़ किया। आई वॉन्ट, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ, क्या चाहती हूँ? टू स्टडी, पढ़ना। आई वॉन्टेड, मैं चाहती थी, क्या? टू स्टडी। टू स्टडी प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी है और यही टू स्टडी पास्ट इंडेफिनिट में भी है। टू स्टडी चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये कोई टेंस शो नहीं करता, ये कोई पर्सन शो नहीं करता। दे आएगा तो भी हम क्या लिखेंगे? दे वॉन्ट टू स्टडी। ही आएगा तब भी हम लिखेंगे ही वॉन्ट्स टू स्टडी। तो वॉन्ट्स क्या है? फिनिट, और टू स्टडी क्या है? नॉन फिनिट वर्ब। देन टू स्टडी इज द सेम इन बोथ प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस। तो ये है इन्फिनेटिव। क्या है? याद रखना, जब टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक टू स्विम, ही लाइक्स टू पेंट एट्सेट्रा। टू के बाद वर्ब लगा दिया, लेकिन कौन सी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको भी ठीक कर लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है? इसको हम ऐड कर लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है? ताकि और बात वाज़ेह हो जाए। देन उसके बाद क्या है? ये हो गया हमारा इन्फिनिटिव। देन जेरंड। जेरंड क्या होता है? वर्बल नाउन। इसमें आता है मेन वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING। ये कैसे यूज़ होता है? एज ए नाउन। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी यूज एज अ सब्जेक्ट एज वेल एज एन ऑब्जेक्ट। स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। स्विम क्या था? बेसिकली स्विम इज़ अ वर्ब, लेकिन हमने इसके आगे जब ING ऐड कर दिया तो स्विमिंग क्या बन गया? जेरंड। स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, और यहाँ पर वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। ही लव्स रनिंग, उसको भागना पसंद है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहा है। सो जेरंड क्या होता है? जब हम ING लगा दें वर्ब के साथ और वो नाउन के तौर पर एक्ट करे। अगर मैं कहूँ
आई एम रनिंग, तो ये जेरंड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये बतौर नाउन यूज़ नहीं हो रहा, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ हो रहा है। लेकिन इफ़ आई राइट ही लव्स रनिंग, उसे पसंद है, वो पसंद करता है, क्या पसंद करता है, रनिंग। हमने बात की कि एक सेंटेंस में मेन वर्ब हमेशा एक होगा, यहाँ पे लव्स है फिनिट वर्ब, मेन वर्ब, रनिंग क्या है, जेरंड, और ये क्या है, नॉन फिनिट वर्ब। देन नंबर 3 इज़ पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? पार्टिसिपल्स आपने याद रखना है, दो तरह के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। हम पार्टिसिपल्स को वर्बल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं, यानी जब वर्ब एज एडजेक्टिव यूज़ हो उसे कहते हैं पार्टिसिपल्स। दो तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल जब हम मेन वर्ब के आगे ing लगा दें और वो एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो। अब फ़र्क क्या है? आप कहेंगे जेरंड में भी तो यही था, सेंटेंस के लिहाज से हमें पता चलेगा। अभी हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल राइजिंग सन, निकलता हुआ या उभरता हुआ सूरज, लाफिंग चाइल्ड, हंसता हुआ बच्चा। तो हम जब सेंटेंस देखेंगे, फॉर एग्जांपल आई सॉ अ लाफिंग चाइल्ड, तो यहाँ पर लाफिंग जेरंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो चाइल्ड के साथ आ रहा है, वो चाइल्ड की एक क्वालिटी बता रहा है। वो चाइल्ड नाउन है, उसका एक तरह से एडजेक्टिव है। आई सॉ अ लाफिंग चाइल्ड और आई सॉ अ रनिंग चाइल्ड, मैंने एक भागता हुआ बच्चा देखा। एंड इफ आई से आई लव रनिंग, मुझे भागना पसंद है, तो यहाँ पे रनिंग हो जाएगा जेरंड। और इफ आई से आई सॉ अ रनिंग चाइल्ड, मैंने भागता हुआ बच्चा देखा, तो यहाँ पर हो जाएगा एडजेक्टिव। तो हम सेंटेंस के मुताबिक पहचानेंगे। और अगर मैं लिखूँ आई एम रनिंग, इसको हम लिख भी लेते हैं ताकि हमें मज़ीद भी पता चल जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे चलें, लिख लेते हैं, यहाँ पे तो लिखा नहीं जाएगा, हम इसमें एक स्लाइड ऐड करके लिख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे लिखें, इधर हम लिख लेते हैं जल्दी से। If I say I am running, then I like running, and in the last one I saw a running child. तो यहाँ पर एक ही वर्ड है रनिंग और वो तीन तरह यूज़ हो रहा है। वर्ड एक ही है रनिंग, लेकिन वो तीन तरह यूज़ हो रहा है। तो इसको हम देख लेते हैं कि कैसे। अब देखिए, पहले में आई एम रनिंग, फुल स्टॉप नहीं लगाया, लगा लेते हैं। आई एम रनिंग, मैं भाग रही हूँ। यहाँ पर क्या है, ये एज अ वर्ब, यहाँ पर ये क्या आ रहा है, एज अ मेन वर्ब, यहाँ पर ये है एज अ मेन वर्ब। दूसरी में क्या है, आई लाइक रनिंग, मुझे भागना पसंद है। यहाँ पर ये क्योंकि एज अ नाउन आ रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा जेरंड। और लास्ट में आई सॉ अ रनिंग चाइल्ड, मैंने एक भागता हुआ बच्चा देखा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है कि जब हम ing लगाएंगे तो ये बन जाएगा, और ing वर्ब के साथ लगाया और वो नाउन की क्वालिटी बता रहा है, नाउन के बारे में हमें मज़ीद कुछ बता रहा है, तो ये कहलाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल हमेशा याद रखना है कि जब कभी वर्ब एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो तो उसको हम कहेंगे पार्टिसिपल। सो दीज आर सम एग्जाम्पल। तो इसको हम हटा देते हैं, चलें, इसको ज़रूरत नहीं है लेकिन चलें हटा ही देते हैं ताकि किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। चलें जी, तो ये था हमारी सम एग्जाम्पल्स। देन ये हमने पढ़ लिए 3 टाइप्स ऑफ नॉन फेनिट वर्ब्स, और इसलिए आपको जेरंड, पार्टिसिपल्स और उसका फ़र्क आना चाहिए। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल तो समझ में आ गई कि मेन वर्ब प्लस ing। पास्ट पार्टिसिपल क्या है कि जब कभी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आए और वो एडजेक्टिव के तौर पर एक्ट करे। मसलन ब्रोकन विंडो, टूटी हुई खिड़की, ब्रोकन इज़ अ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पेंटेड डोर, पेंट किया हुआ दरवाज़ा, हियर पेंटेड इज़ अ थर्ड फॉर्म, बट इन दिस एग्जाम्पल it shows the quality of the noun door, so here it is acting as adjective। destroyed road, तबाहशुदा सड़क, tired student, थका हुआ student, frozen chicken। so these all are the examples of participles। कौन सा participle? past participle। so ये वही examples है जो कि हमारी आ गई थी। so अब हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़